व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि आपका जो फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट है वो एक स्टूडेंट असाइनमेंट की तरह ना हो, बल्कि एक इंडस्ट्री का कंसल्टेंसी रिपोर्ट हो जो आपको जॉब के लिए रेडी करे, जिसमें आप प्रॉपर बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एसी नीलसन, इप्सॉस जैसे रिपोर्ट्स बनाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन कंपनीज के साथ काम किया। इजी पैसा बनने से पहले जो टेलीनार है उसने प्रोजेक्ट दिया बीसीजी को कि क्या हम करें, ये काम ना करें, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करें ना करें। तो बीसीजी ने उनको रिपोर्ट बना के दी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो है ना, हम मैं जब जोंग में था तो एसी नीलसन और इप्सॉस को मैंने प्रोजेक्ट्स दिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंपनी की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये वाला मैंने जो पिक्चर चूज़ किया है जहाँ पे एक बंदे को पिक किया गया है, ये वाली अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो आपको इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करेगा। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आप फ्रेमवर्क देख सकते हैं। बीएस के स्टूडेंट, बीबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। लेक्चर नंबर फोर्थ। पहले तीनों लेक्चर मैंने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो आप जरूर देखें, ताकि बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं करूंगा प्रोसेस और मेथड से रिलेटेड, अगर आपने उनमें कंफ्यूजन हो तो आपने पिछले लेक्चर देखने हैं। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो है ना वो फोकस करता है रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम पे। क्या होता है इसमें? स्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन अप्रोच होता है इसमें। और कंपनी का एक्सेस चाहिए, मैनेजरियल इनसाइट चाहिए आपको। आउटकम मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल। तरीका ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, या तो किसी इंडस्ट्री के बंदे से मिलें कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करें। आपके पास वक्त नहीं है, मैं आपको रिसर्च करके देता हूँ। बाय एंड ऑफ द योर सेमेस्टर आप उनको जाके वो प्रोजेक्ट पकड़ा दें। आजकल लोग को अप्रोच करना बहुत आसान है। लिंक्डइन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को अप्रोच करें, किसी भी कंपनी को अप्रोच करें, किसी भी कंपनी को ईमेल लिखें। तो इसमें होता क्या है, हमेशा जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट लिखा जाता है वो किसी क्लाइंट के लिए लिखा जाता है, उसके लिए रिसर्च किसी क्लाइंट के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन और सुपरवाइजर का आपने स्कोप आइडेंटिफाई करना है कि कितना आप ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक ले रहे होंगे, कितना आप अपने सुपरवाइजर से स्कोप अपना जो है ना फीडबैक ले रहे होंगे। डॉक्यूमेंट, प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करना है, डिलीवरेबल भी देखनी है, टाइमलाइन भी देखनी है। स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई करने हैं आपने। और मेजरेबल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस सेट करनी है। ये आपने जरूर देखना है कि आपने अपना ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है इसको भी कंप्लीट करना है विद इन दिस सेमेस्टर, और साथ में इंडस्ट्री को भी कुछ कार आमद चीज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, वहां पे आपने जाके उनके स्ट्रक्चर को देखना है, कल्चर को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है। इसमें एक तरीका होता है कि कैपेबिलिटी और कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स आप उनके देखें, ऑपरेशनल बॉटलनेक्स देखें, कहाँ पे जाके इनके ऑपरेशंस रुकते हैं। वेंडर साइड से इशू है, कस्टमर साइड पे इशू है, ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम आए, या जनरल एनर्जी के इश्यूज हैं। तो वहां पे आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि चाहे यहाँ पे मेरा FYP होगा। और इंटरनल ऑडिट टूल्स को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इंडस्ट्री वो प्रोवाइड करती है तो। स्वॉट एनालिसिस एक बेहतरीन मॉडल है जो कि आपने बार बार अपनी स्टडी में सीखा है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, इंटरनल कंपेटिटिव एडवांटेजेस उनको क्या हैं, वीकनेसेस देखते हैं कि उनकी इंटरनल लिमिटेशंस क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है कि एक्सटर्नल ग्रोथ पोटेंशियल क्या है कंपनी के लिए। थ्रेट का मतलब यह है कि मार्केट या एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, नया एंट्रेंट आ रहा है, नई प्रोडक्ट आ रहा है, एनवायरमेंट क्या है, रेगुलेटरी थ्रेट क्या है। तो इन चीज़ों का आप स्वॉट एनालिसिस कंपनी को करके दे सकते हैं। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस का फ्रेमवर्क यूज करते हैं हम जब इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। पेस्टल होता है क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर कौन से होते हैं? रेगुलेटरी और पॉलिसी इंपैक्ट होते हैं। आए दिन टैरिफ लग रहे हैं, आए दिन गवर्नमेंट कहती है इस पे टैक्स लगाना है, इस पे नहीं लगाना, नई पॉलिसी आती है। तो पॉलिटिकल बड़ा ही रोल होता है। किसी भी कंसल्टेंट्स जो है ना, जो गवर्नमेंट को अच्छे से समझते हैं, खास तौर पर जो बाहर की कंपनीज के पाकिस्तान आते हैं, या पाकिस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझता हो। फिर इकोनॉमिक डायनामिक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ट्रेंड, ये आप देखते हैं, इनका एनालिसिस आप कर सकते हैं। सोशल कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट्स आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वर्ल्ड वाइड, एआई बहुत चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स भी आप पेस्टल फ्रेमवर्क अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। इंडस्ट्री एंड कंपैटिटिव एनालिसिस क्या होते हैं? इसमें पोर्टर 5 फोर्सेस असेसमेंट होता है, मार्केट कंसंट्रेशन, और आप रेवलरी का लेवल देखते हैं, सप्लायर्स, बायर्स के पावर को देखते हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और न्यू एंट्रेंट्स को भी आप देख सकते हैं। गैप इन एनालिसिस इन कंसल्टेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गैप को हमने पहले भी देखा है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ देता हूँ। कंपेयर करंट वर्सेस डिजायर्ड परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल गैप्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। क्वांटिटी परफॉर्मेंस डेविएशन देखनी है, और गैप लिंक कर देखने हैं, गैप और रूट कॉज के। डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क क्या होता है? डाटा को आपने यूज करना है रूट ऑफ द प्रॉब्लम समझने में। एक टेक्निक मैं जब इंडस्ट्री में था मैं बहुत यूज करता था, वो 5 वाई टेक्निक था।
ठीक है? एक जिस तरीके से इसको अप्लाई फिश बोन टेक्निक भी इसको कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ हो उसमें आपने 5 क्वेश्चन्स पूछने हैं, 5 से आप रूट कॉज़ तक पहुँच सकते हैं। और सेपरेट सिम्पटम्स फ्रॉम रियल कॉजेज़। जैसे कभी-कभी ना सिर्फ सिम्पटम्स आ जाते हैं कि आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है। ये सिर्फ एक इशारा है, मार्केट कोई दूसरा बंदा लेके जा रहा है। फिर आप अब ये तो सिर्फ एक आपके पास एक वो आपके पास एक ज़ाहिर को वाज़ेह कुछ हुआ है। असल प्रॉब्लम हो सकता है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में हो, आपको हो सकता है कस्टमर सर्विस एजेंट बदतमीज़ हों, हो सकता है मार्केट के ट्रेंड तब्दील हो गए, आपका प्रोडक्ट ही आउटडेटेड है। तो अब जब आप रिसर्च एनालिसिस करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट करेंगे एफवाईपी का, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इश्यू बेस्ड और इम्पैक्ट बेस्ड लेवल को देखें। इश्यूज़ पे ज़्यादा वक़्त ना गुज़ारें, इम्पैक्ट पे ज़्यादा क्योंकि जो ऑर्गनाइज़ेशंस के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनको इधर-उधर की चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं होता। तो ये डायग्नोस्टिक्स के फ्रेमवर्क हैं जो आपको हेल्प करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आप कंसल्टेंसी का बनाना चाहते हैं। सॉल्यूशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है जनरेट मल्टीपल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़, फिज़िबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट देखें, सॉल्यूशन ऑफ द कंपनी स्ट्रैटेजी देखें और सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इंश्योर करें। इनको मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने इनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछले तीनों लेक्चर्स को लाज़मी देखें, ताकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप 3 टू 5 ईयर आप जब भी कोई आप इंडस्ट्री इन हैंड आपके पास प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन चाहिए होता है उसी टाइम। फॉर एग्जांपल सेल कम हो रही है, तो सबसे पहले टारगेट्स पे तो नज़र रखना ही रखना है। उनको नहीं छोड़ना, ये नहीं है खुदा ना खास्ता सेल नहीं हो रही तो मार्केट वालों को छोड़ दें। नहीं, उनको करते रहना है, पुश करते रहना है, सेल्स टीम को भी, प्रोडक्ट को भी। लेकिन और भी चीज़ें करनी है, सिस्टम रिस्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन देखनी है, अगर उसमें इश्यू है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर माइलस्टोन लोगों को असाइन करनी है। तो माइलस्टोन एक बनाते हैं रोड मैप हर प्रॉब्लम को, जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो कंपनीज को हेल्प करते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज में आपने रेवेन्यू ग्रोथ, आरओआई, प्रॉफिट मार्जिन देखना है। ऑपरेशनल केपीआई होते हैं एफिशिएंसी, डिफेक्ट रेट होते हैं। अच्छा, ऑपरेशनल केपीआईज में ना जो सर्विस सेंटर है उसमें टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कितनी देर में कंप्लेंट को रिजॉल्व करें, कितनी देर में कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है। कस्टमर केपीआईज भी लोगों के होते हैं, सेटिस्फेक्शन कस्टमर का, कस्टमर की रिटेंशन रेट, कि वो कितनी देर आपकी कंपनी को सर्व कर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। एचआर केपीआई प्रोडक्टिविटी और टर्नओवर के होते हैं, जिनके अगेंस्ट आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का कर सकते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल डायमेंशन आप देख सकते हैं, कास्ट रिडक्शन एस्टिमेशन दे सकते हैं, ब्रेक इवन इम्पैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस, ऑपरेशनल एंड कस्टमर प्रोसेस एफिशिएंसी, हमेशा जो है ना कंसल्टेंट्स जब भी हायर किए जाते हैं प्रोसेस एफिशिएंसी के लिए हायर किए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई इंटरनल लोग क्यों नहीं करते, कंसल्टेंट्स बार बार लोग क्यों हायर करते हैं? वो इसलिए हायर करते हैं कि जो इंटरनल लोग हैं वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उनको उसकी खामियां नजर नहीं आती। दूसरा ये भी है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स है, वो डायरेक्टली लिंक होते हैं। वो अगर खुद रिसर्च करेंगे तो अपने ही बारे में अच्छा लिखेंगे, तो इस वजह से कंसल्टेंट्स ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इम्पैक्ट एनालिसिस ऑपरेशनल कस्टमर इसलिए होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट होती है, रिड्यूस्ड साइकिल टाइम होता है और सर्विस क्वालिटी के मैट्रिक्स बेहतर हो जाते हैं। बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है? एग्जीक्यूटिव समरी और वैल्यू प्रोपोर्शन होता है, इंडस्ट्री मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करते हैं आप, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी आप बनाते हैं और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और फंडिंग प्लान भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो एक सैंपल है वो आप इन सब की चीज़ों की मैंने जो एक मस्त फाउंडेशन के लिए किया था, स्मार्ट एंड बेल्जियम के लिए किया था, बुजदार इनसाइट्स रिसर्च प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो आपको सारे इंडस्ट्री एनालिसिस के रिपोर्ट्स आपके पास नजर आएंगे। मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। इसमें कस्टमर डिमांड वैलिडेशन, कंपैटिटिव पोजीशनिंग है, मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लोकेशन, रिसोर्स असेसमेंट है, सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी सिस्टम नीड्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप कास्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप बना रहे हो आप, रेवेन्यू फोरकास्टिंग करें, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट देखें, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देखें। ब्रेक इवन एनालिसिस के नो प्रॉफिट नो लॉस, आइडेंटिफाई फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डिटरमिन ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, ग्राफिक ब्रेक इवन चार्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कितना सेल्स करेंगे तो वो कितना नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन प्लान आप बना सकते हैं, आप मार्केट रिस्क और कंपेटिटिव रिस्क, फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कॉन्टीजेंसी एंड मिटिगेशन लिंक। इंडस्ट्री इनसाइट रिपोर्टिंग मॉडल्स, डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्वियसली आप सर्विस करेंगे, वो सारा मेथोडोलॉजी भी इसमें इंप्लीमेंट होगा। कंज्यूमर बिहेवियर सेगमेंटेशन देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट सिमिलर टू कंसल्टिंग फॉर्म्स। तो ये आपके पास इसी नीलसन का एक रिपोर्ट आप मेरा आप डाउनलोड कर सकते हैं या इप्सॉस के रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। वो